थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आंसर राइटिंग आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करती है। कोई भी क्वेश्चन जैसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है आपको प्रारंभ करना है, भूमिका देते हुए प्रारंभ करना है लीगल प्रोविजन से, ठीक है ना। लीगल प्रोविजन से आपने जैसे अभी बोला था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड अंडर सेक्शन सो ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एज पर द सेक्शन, राइट। थियरिटिकल टाइप का जो प्रश्न होता है तो उसमें ये ध्यान रखना है आपको, अगर जरूरत समझ में आती है तो एग्जाम्पल जरूर दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन लिखें, ठीक है, यहाँ लिखा जाना चाहिए। अगर किसी विषय की डेफिनेशन आपको नहीं आती है तो क्या करें, जनरल जो आपको आता है वो लिखें और एलिमेंट लिखें, कंटेंट्स ऑफ। डेफिनेशन नहीं आती तो कंटेंट्स लिखें। ट्रेंड ये भी है कि लोग कंटेंट्स ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और जब आप कंटेंट्स लिखें तो एलिमेंट लिख दें, एलिमेंट ऑफ दिस या कंटेंट्स ऑफ द, ठीक है, इट, ठीक है। ये छोटी सी हेडिंग बनाकर तब ऐसे ऐसे करके लिखें ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि एलिमेंट लिखे हैं आपने, अगर कोई एलिमेंट है तो, ठीक है ना। चोरी की डेफिनेशन लिख रहे हो, चोरी की जनरल डेफिनेशन दीजिए, द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस, देयर आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ द थेफ्ट एज फॉलोइंग, लिख दीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद अगर एलिमेंट को आपको डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब करिए और साथ में चोरी का एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल देना कभी ना भूलें। ये तो थियरी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर होता है, और अगर कोई चिंतन वाला प्रश्न होता है, थॉट्स आपसे पूछे जा रहे हैं तो कंक्लूजन जरूर कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है ना। एक तो बात ये हो गई। बात करते ही करते मुझे याद आया कि मैं आपसे डिफरेंसेस पूछता हूँ, ठीक है ना। डिफरेंसेस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, फिर प्रॉब्लम पर पहुँचता हूँ। मैं आपसे डिफरेंसेस पूछता हूँ, एग्जामिनर भी पूछता है डिफरेंस, ठीक है ना। डिस्टिंक्शन बिटवीन टू। अब आप लोगों के देने के जो डिस्टिंक्शंस होते हैं वो देने के मना करने के बाद भी, कई बार मना कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके तरीके हैं। आप लोगों की कॉपी में अगर किसी में डिस्टिंक्शन पूछा गया हो तो देखिए ऐसे लिखा होगा, आप ऐसी लाइन खींचते हो, ये लिखते हो, ये लिखते हो, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, राइट। एक तो ये तरीका अपनाते हो आप लोग। दूसरा आपने क्या तरीका अपनाया हुआ है, जो मैंने जिसको बताया, जिन्होंने हमें फॉलो कर लिया है, वो लोग क्या करते हैं कि याद आ गया तो मैं सोचा मैं बताऊं आपको। वो क्या करते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन टू हेडिंग डालना भी चाहिए, और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि दोनों में सिमिलैरिटी। कुछ लोग हेडिंग डाल देते हैं, ज़रूरत नहीं है हेडिंग डालने की, आपको सिमिलैरिटी हेडिंग डाल देते हैं, उसके बाद लिखने लगते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल से वे में क्या करना है कि दोनों में निम्नलिखित समानताएं हैं, हो गई। परंतु इसमें इसके बाद भी निम्नलिखित अंतर है जो निम्न प्रकार से हैं, एज फॉलोइंग, निम्न प्रकार से 1 2 3 4, राइट। आप लोगों में से बहुत सी कॉपी मेरे पास आती है, ये तो लिखा है, ये भी लिखा है, लेकिन इसके बाद अंतर शुरू हो गए, नहीं समझ में आ रहा है अंतर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, सिमिलरिटी कहाँ खत्म हो रही है, ठीक है ना। परंतु फिर भी निम्नलिखित अंतर है, अंतर को आप अंडरलाइन करिए, निम्नलिखित अंतर है, 1 2 3 4 अंतर करिए। अब जब अंतर आप लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? चोरी में ये चीज होना जरूरी है, जबकि लूट में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि दोनों के बीच में आप अंतर किस शब्द से कर रहे हैं, डिफरेंस कहां से कर रहे हैं, जबकि वाइल, ठीक है ना। ये चीज इसमें आवश्यकता है, उसमें नहीं है। द फियर इज नॉट नेसेसरी इन थेफ्ट बट फियर इज नेसेसरी इन रॉबरी। फियर इज नॉट नेसेसरी इन थेफ्ट वाइल इट इज अ नेसेसरी एलिमेंट इन रॉबरी, राइट। सिमिलैरिटी अलग से अगर आपने लिखी है, यहां हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है आपको। सिमिलैरिटी आप लिखना शुरू कर दीजिए, अंतर लिखना शुरू कर दीजिए, ये समानताएं हैं, परंतु फिर भी इसमें निम्नलिखित अंतर हैं, और जहां से आपने अंतर किया वहां से अंतर में पॉइंट्स कोड करिए, 1 2 3 4,
सिमिलरिटीज के लिए आपको कोई भी पॉइंट नहीं कोट करने, क्योंकि सिमिलरिटी आपसे पूछी नहीं गई है, वो तो आपने अपनी स्मार्टनेस दिखाई है। ठीक है ना, आप अपनी कॉपी में देखेंगे ये तरीका आप नहीं अपनाते। जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है उन्होंने क्या किया है कि ये सिमिलरिटीज हैं और इतनी सिमिलरिटी एक लाइन में लिख दी और फिर यहाँ से अंतर लिखना शुरू कर दिया, ना पॉइंट है ना कुछ है, फिर पैरा छोड़ा, फिर दूसरा अंतर लिख दिया, फिर जरा छोड़ा, फिर कोई पॉइंट नहीं। नॉट गुड। ठीक है ना, निम्नलिखित अंतर हैं 1 2 3 4 5 6 जितने आते हैं, राइट। तो डिफरेंसेस आपको दर्शाने हैं, आप ऐसे दर्शाइए, नंबर अपने आप आपके बढ़ जाएंगे। और पुराना तरीका लाइन खींची, ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है ना, तो ये तो अंतर की बात हो गई। अब बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन चर्चा करेंगे। अब प्रॉब्लम में क्या होगा, आपको फैक्ट दिए रहते हैं, फैक्ट आपने पढ़े, आपका जो स्टार्टिंग है वो जरूर ये बताइए कि द गिवन प्रॉब्लम, कभी कभी हम कहते हैं निष्कर्ष दे दीजिए, निष्कर्ष मत दीजिए, द गिवन प्रॉब्लम इज फॉल इन सेक्शन सो ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सो ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। The fact of this problem falls in the section so. Okay? As per the provision of section, या section states law, यहां पर आपने लिख दिया, लॉ दर्शा दिया। The fact of the problem, लाइन चेंज करके लिखिए, लॉ लिखने के बाद लॉ ये है the fact of the problem। अगर आपकी इच्छा हो तो फैक्ट ऑफ प्रॉब्लम पहले लिख दो, बाद में लॉ लिख लो। फैक्ट ऑफ प्रॉब्लम, अब आपने जो लॉ लिखा है उसके साथ फैक्ट ऑफ प्रॉब्लम को सेटिस्फाइड करा दीजिए, और फिर इसके बाद सपोर्ट में क्या लिखेंगे, इलस्ट्रेशन या केस लॉ, either of the illustration or case law. The problem of the fact of given problem are based on the illustration of section, ठीक है ना, section 8 या illustration D of section 8, ठीक है ना, या the fact of the problem are based on the case law, जो भी केस लॉ दिया गया हो, कोलकरी कुटैया वटेवर जो भी आपका हो, वो केस लॉ पर लिख दीजिए। और इस मामले में भी न्यायालय ने यह निर्णित किया, दैट्स वाई लॉ उपरोक्त किया। अब आप कंक्लूड करिए, उपरोक्त के आधार पर, अकॉर्डिंग टू या एज पर द एबव डिस्कशन वी कैन से, हमारा अब कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है ना, कि व्यक्ति इसमें दोषी है, ये तथ्य सुसंगत है या विसंगत है या नहीं है, या वटएवर जो कुछ भी लिखना है, डायरेक्ट डिक्लेरेशन के रूप में स्वीकार होगा या नहीं होगा। अब आप अपना कंक्लूजन करो, किसके आधार पर, उपरोक्त डिस्कशन के आधार पर, ठीक है ना, एज पर एबव डिस्कशन। शुरू कहाँ से किया था, हमारी प्रॉब्लम फॉल कहाँ जा रही है, वहाँ से शुरू किया था, फैक्ट आए या लॉ बताया, फैक्ट बताए, फैक्ट से उसको सेटिस्फाइड करवाया, देन सपोर्ट कराया, देन सपोर्ट भी जब करा दिया तो कंक्लूजन एज एबव, जो भी हमने ऊपर डिस्कशन किया है एज पर एबव डिस्कशन, और हमारा निर्णय जो है वो ये है इस विषय पर, और जो फाइनल निर्णय करें वहाँ अंडरलाइन खींच के छोड़ दीजिए, तथ्य सुसंगत है, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चूंकि ये मामला ट्रांसफर नहीं है, बिकॉज क्यों नहीं है आपने बता दिया, और ये जो प्रोविजन है वो ट्रांसफर पर अप्लाई होता है, मामला ट्रांसफर नहीं है इसलिए ये धारा इस पर अप्लाई नहीं होगी, अतः ट्रांसफर भी वैलिड है और कंडीशन भी वैलिड है। बात पूरी, राइट। जो चीज लिखें उसका कारण क्वेश्चन में होना चाहिए, अगर आप बेहतर राइटिंग करना चाहते हो, बेहतर आंसर राइटिंग करना चाहते हो, राइट। इतनी चीजें जरूरी हैं। इन सब चीजों को अगर आपने अपनी राइटिंग स्किल में सम्मिलित कर लिया तो, अगर ये जितनी आदर्शात्मक बातें हमने बोली हैं, ध्यान रखिए, जितनी आदर्शात्मक बातें बोली, जितनी बातें बोली उसमें एक भी बात छूटी नहीं है। कहाँ से, ड्राइंग से लेकर, राइटिंग से लेकर, शब्द विन्यास तक और मटेरियल तक, प्रेजेंटेशन तक,
सारी बातें अगर आपने अपने आप सम्मिलित कर ली हैं, कोई डाउट नहीं है कि आप यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है ना? अगर उनमें से कुछ एक दो कम हो गई, तो कोई डाउट नहीं है कि आप यहां पर रहेंगे। और 50% से ज्यादा कम हो गई तो कोई डाउट नहीं है कि आप इससे नीचे रहेंगे। और मटेरियल भी नहीं हुआ तो कोई डाउट नहीं है कि आप बिलो 40 रहेंगे। राइट? जितनी कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए प्रगति जुडिशियल एकेडमी को और करें अपने PCS, JCLA, APO और जुडिशरी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। बातें मैंने बताई हैं, अगर आपने 50% उसको पूरा कर लिया, आप हैव अप टू 40 to 50 से भी ऊपर 55। अगर आपने उसमें एक आध चीजें आपके पास नहीं है, जैसे और तो सब कुछ है, राइटिंग स्किल थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं है, राइट, तो भी आप कहां पर पहुंच गए? 60 to 70, 60 क्रॉस कर जाओगे। और अगर आपके पास सारा अदर्स है तो फिर आपका स्थान ये है, जो स्थान किसका है? टॉपर कैंडिडेट का। और ये स्थान किसका है? सिलेक्शन वाले कैंडिडेट का। और ये स्थान किसका है? जो हमने ऊपर लिखे थे, कितने कैंडिडेट गए थे इंटरव्यू में? 80, 60, ये उनका है। आधे ऊपर जाएंगे, जो 6 नंबर तक छू रहे होंगे वो निकल जाएंगे 60 में, और शेष नीचे। अब ये लटके रहेंगे 60 वाले, 40 नीचे लटके। ये एग्जामिनर की कृपा, शायद इंटरव्यू में कुछ स्वर्ण शब्द निकल जाएं, तो ये कभी भी 60 वाले ऊपर, 60 से ऊपर भी जा सकते हैं, और ये कभी थोड़ा सा प्रदर्शन खराब हुआ नीचे आ सकते हैं। इनका अगर यहाँ पर आप मेंस में पहुंच गए तो इंटरव्यू में कितने भी नंबर मिले, सिलेक्शन की तो गारंटी है, नंबर अच्छे मिल गए तो टॉपर। राइट? यहाँ पर अगर आप हैं 70 के राउंड फिगर में है तो सिलेक्शन की ज़्यादा संभावनाएं हैं, 60 के राउंड फिगर में है तो कभी भी ये आपको बीट कर सकते हैं, आप इनके नीचे जा सकते हो। तो जितनी भी शिफ्टिंग होनी है वो कहाँ पर होनी है? यहाँ शिफ्टिंग यहाँ होगी। ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है और नीचे कोई कंपटीशन नहीं है। पिस्ता तो बीच वाला ही है, ठीक है ना? तो पहले तो अपने आप को अगर बिल्कुल कंपटीशन में नहीं रखना है तो आइदर टॉप और बिलो, कोई हेडेक नहीं। अगर आप टॉप पर जाना चाहते हैं तो बीच से गुजरना पड़ेगा, रास्ता तो यही है, ठीक है ना? तो बिलो से टॉप की यात्रा अगर आप करें, शायद इसीलिए आप मेरे पास आए, ठीक है ना? और जो व्यक्ति यहां पर बैठा होगा वो मेरे पास क्यों आएगा? सिंपल सी बात, आएगा क्या? उसे मेरी जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो आप यहां से वहां तक पहुंच सकते हैं। एक दो फैक्टर अगर आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे फैक्टर आपके अगेंस्ट हैं तो सोचने का विषय है। सुधार हो सकता है तो कर लीजिए, अगर आपको लगता है हम कोई सुधार नहीं कर सकते तो फिर सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? और अगर आपने सुधार कर लिया तो आप में इतनी क्षमता है कि आप टॉपर तक पहुंच सकते हैं। जो लोग सेलेक्ट होते हैं टॉपर नहीं बन पाते, उसके पीछे रीजन यही है कि कभी इन बातों पर वो विश्लेषण करते नहीं। टॉपर के पास कोई ज्ञान नहीं होता बहुत ज्यादा, ऐसा सोचते हो आपकी बहुत ज्ञान होता है, बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। उससे ज्यादा ज्ञानी तो ये 6 नंबर वाला है जो रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना? लेकिन टॉपर के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके पास नहीं, उन चीजों ने उसको टॉपर बना दिया, ठीक है ना? और टॉपर बनने के लिए मैंने तो एक क्वेश्चन की बात की है, यहाँ तो बहुत सारे पेपर्स, जीएस, लॉ, इंग्लिश, लैंग्वेज, हिंदी, तो ऑल ओवर बैलेंस एक फैक्टर काम नहीं करता किसी एग्जाम में। ये तो मैंने सिर्फ राइटिंग स्किल बताया, राइटिंग स्किल आपका हर जगह चलेगा। नॉलेज पहली आवश्यकता है,